ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे और एक बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर यह कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया है। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे को घेर रहे हैं आरके सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी के ये नेता ये सवाल पूछ रहे हैं आरके सिंह। जवाब नहीं दे सकते तो पार्टी छोड़ दें। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, ये वो तमाम बीजेपी के नेता हैं जिन पर निशाना साध रहे हैं आरके सिंह। कह रहे हैं अगर जवाब देते नहीं बन पा रहा तो फिर इस्तीफा दे दें और अगर जवाब है तो मानहानि का केस करें। अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया और इसी को लेकर अब आरके सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता आरके सिंह हमारे साथ हैं। प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार, गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं, जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जदयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी। क्या आप चाहते हैं कि लोगों को सफाई देनी चाहिए? बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। सफाई नहीं देने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो चुप रहना कोई विकल्प तो है नहीं। 4 से 5 दिन हो गए लेकिन किसी ने अब तक कोई सफाई नहीं दी। क्या लग रहा है, दाल में कुछ काला? जनता इसीलिए प्रश्न उठा रही है ना। जनता को लगता है कि जरूर जो आरोप लगाए गए उसमें कोई बल है, इसीलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। तो अगर ये आरोप मिथ्या हैं तो इनको चाहिए कि उस पर मानहानि का मुकदमा करें। ये आवश्यक है, ये आवश्यक है कि वो सामने आकर के बतावें कि नहीं साहब सो सच्चाई क्या है। अगर कहता है कोई कि आप 7वीं फेल हैं तो आप दिखाइए कि हाँ साहब से ये मेरा मैट्रिक का डिग्री है, दिखाइए कि ये मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री है। कहता है कि आप ये हत्या के आरोपी हैं तो बताइए कि हैं कि नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि आपने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया गलत तरीके से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, तो बताइए कि कैसे आपने ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को आपने अपने कब्जे में किया। ये बताइए कि आप हत्या के आरोपी हैं कि नहीं है, इसे बताना चाहिए। लेकिन सर, अगर उनके पास, इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो फिर आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? पार्टी छोड़ चले जाना चाहिए? हमको तो लगता है कि अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को सरकार में ये बीजेपी अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य है कि नहीं। देखिए, आप जनता से पूछिएगा तो वो बता देगा कि आपको कि और भी लोग हैं जो गड़बड़ है। कोई भी आपका ये काम बिना पैसा दिए नहीं होता है, चाहे अंचल हो, चाहे प्रखंड हो, कहीं हो, कोई बिना पैसा दिए नहीं होता है। भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट लोग बैठे हुए। अशोक चौधरी पे भी 200 करोड़ का आरोप लग रहा है, जमीन उमीन का मामला बताया जा रहा है, तो जदयू प्रवक्ता तो उस पर सफाई मांगे। अशोक चौधरी पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश तो तुरंत इस्तीफा ले लेते हैं आरोप लेने पर। तो जदयू के प्रवक्ता ने तो उससे सफाई मांगा है कि आप सफाई दें और वो सफाई अगर नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को आप सुन रहे थे। अपनी पार्टी के नेताओं की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। बात दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी में किरदार को लेकर मचे विवाद की, जहां अभिनेत्री पूनम पांडे के किरदार को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल कल ही पूनम पांडे ने दावा किया कि वो रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं लवकुश रामलीला में। लेकिन अब जो रामलीला कमेटी है उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि इनके बारे में पहले से पता नहीं था, इनके बारे में पहले से जानते तो ये रोल इन्हें ऑफर ही नहीं करते। दरअसल संत समाज इस बात को लेकर नाराज हो गया कि एक विवादित अभिनेत्री को रामलीला में किरदार क्यों दिया गया। विवाद बढ़ा, रामलीला कमेटी ने इस फैसले पर पुनर्विचार की अब बात कही है। तो विवाद बढ़ने के बाद लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं अर्जुन कुमार, उनका बयान सामने आया है। अर्जुन कुमार कह रहे हैं पहले से पता नहीं था कि पूनम पांडे हैं कौन। अगर पूनम पांडे के बारे में पहले से जानकारी होती तो फिर हम इन्हें ये कैरेक्टर देते ही नहीं। पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार देने पर विचार होगा, ये कहा जा रहा है रामलीला कमेटी की तरफ से। पूनम पांडे का जो किरदार है वो 29 और 30 सितंबर को उन्हें करना है। इससे पहले कमेटी अब इसको लेकर चर्चा करेगी। हो सकता है पूनम पांडे पर फैसला बदल दिया जाए।
और इस बीच अभिनेत्री पूनम पांडे ने कल एक वीडियो जारी करके कहा कि मंदोदरी का किरदार निभाने से पहले उन्होंने नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखा है। इसके साथ ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेत्री पूनम पांडे नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं को भोजन करा रही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं रामलीला में। दिल्ली के दरअसल अभिनेत्री पूनम पांडे की जो छवि है, रामलीला से जुड़ी धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये मांग की जा रही है कि पूनम पांडे से रामलीला में कोई किरदार ना कराया जाए। मंदोदरी जैसे आदर्श चरित्र का किरदार पूनम पांडे की जगह किसी और अभिनेत्री से कराया जाए। दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे ही निभाएंगी। इस सवाल पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। नवरात्र के साथ ही आज से लाल किले में रामलीला का मंचन शुरू हो गया, लेकिन मंदोदरी की भूमिका को लेकर छिड़े विवाद के बीच अभिनेत्री पूनम पांडे ने सामने आकर खुद ही ऐलान कर दिया कि लवकुश रामलीला में लंका की महारानी के रूप में वही नजर आएंगी। इसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पूनम पांडे ने आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और बताया कि रामलीला में मंदोदरी जैसे अहम किरदार को निभाने के लिए वो किस तरह से तैयारी कर रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं रामलीला में। लेकिन लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से मंदोदरी का पात्र निभाने के लिए अभिनेत्री पूनम पांडे के सिलेक्शन को लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के अलावा कई लोग पूनम पांडे को रावण की महारानी का रोल दिए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस विवाद को बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। पूनम पांडे जी को मंदोदरी का किरदार नहीं निभाना चाहिए, रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभाना चाहिए। बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वो ऐसी जिहादी तो है नहीं, वो कलाकार है तो वो भी हिंदू है। दरअसल अभिनेत्री पूनम पांडे की छवि और रामलीला से जुड़ी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग तेज हो गई है कि मंदोदरी जैसे आदर्श चरित्र का किरदार पूनम पांडे की जगह किसी और एक्टर को दिया जाए। वहीं पूनम पांडे विवाद को लेकर लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार देने पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लवकुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार जी। क्या आपने उनको मंदोदरी के रोल के लिए चुना या फिर उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया कि ये रोल जो है उन्हें करना है? जब एक महिला मर्यादित मंच के ऊपर आती है और वो भी एक कलाकार जो कि फिल्म इंडस्ट्री से है, इन्फ्लुएंसर भी है, अगर वो एक महिला होने के नाते उनका अतीत ठीक नहीं है तो फ्यूचर भी ठीक ना हो और प्रेजेंट भी ठीक ना हो, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। ये तो एक अच्छी बात है कि हम किसी को एक मर्यादित तरीके के अंदर रहकर और उनको काम करने का मौका दें। ये मर्यादा क्या है और अगर इसका उल्लंघन किस तरीके से होगा, अगर होता है तो फिर आपकी तरफ से क्या है? देखिए, अगर मंच के ऊपर कोई उल्लंघन होगा तो इमीडिएटली बाहर कर देंगे। हमें अच्छे की तरफ सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये जानना चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद हो गए या फिर बाकी के देश के जो बड़े साधु संत हैं, उन्होंने भी जो मूव लिया गया है आपकी कमेटी की तरफ से उस पर सवाल उठा दिया है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से वो बात करता है और कहता है। जो पत्र हमें आया वो हमारे संज्ञान में आया है और उसके ऊपर भी हम रामलीला कमेटी के लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उनका रोल 29 और 30 सितंबर को है, तो भी इसके अंदर 8-9 दिन हैं। हम हमारे जो संज्ञान में आया इस पर भी बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हो सकता है कोई निर्णय चेंज हो। आगे बढ़ेंगे। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ रहा है। देश के अलग अलग शहरों से हर दिन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर शहर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर बैनर पोस्टर के साथ उतर रहे हैं।
ऐसा ही प्रदर्शन मुरादाबाद में हुआ, जहां बीती रात बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, जुलूस निकाला, लेकिन ये सब कुछ बिना इजाजत के हुआ है। जुलूस निकालने पर लगी रोक के बीच हुआ है। मामला मुरादाबाद के ढकिया इलाके का है। यहां बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पोस्टर हाथ में लेकर सड़क पर उतर आए, लेकिन इस सब के बीच इस विवाद की आड़ में माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर वाले एक्शन की तस्वीर है। उत्तराखंड के काशीपुर में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें विस्तार से दिखा देते हैं। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ मुस्लिम समुदाय ने यहां बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कानपुर में बारावफात के मौके पर हुई घटना के विरोध में निकाला गया। हालांकि बिना इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगी है, लेकिन रोक के आदेशों की अवहेलना करते हुए ये मार्च निकाला गया और बिना इजाजत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आए, नारेबाजी की। तो मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। देखिए, यहां किसी तरीके के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं ली गई थी और जुलूस निकालने पर रोक भी है। तो जो नियम है उसकी अवहेलना कर कैसे मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद, इसी के तहत ये मार्च निकाला गया, ये रैली निकाली गई। हालांकि गनीमत यह रही कि यहां पर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी यहां पर नजर नहीं आई है। लेकिन इजाजत नहीं थी, बावजूद इसके ये जुलूस जो निकाला गया। ये मुरादाबाद का ढकिया इलाका है, जहां पर बीती रात ये जुलूस निकाला गया। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर तनाव उत्तराखंड में भी है। यहां रविवार को उधम सिंह नगर के काशीपुर में जुलूस में उत्पात मच गया था, जिसके बाद अब पुलिस का एक्शन मोड यहां देखने के लिए मिल रहा है। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी के तहत राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग और पुलिस संयुक्त टीम मोहल्ला अली खां पहुंची है। उपद्रव में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। अवैध रूप से चल रहे बिजली के 17 कनेक्शन काट दिए गए। उपद्रव करने के 11 आरोपियों पर एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई है। इस इलाके में जो भी अवैध निर्माण है उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन का एक्शन देखने के बाद जुलूस में उपद्रव कर शांति भंग करने वाले आरोपियों के अब होश फाख्ता हो रहे हैं। आपको बता दें, 21 सितंबर की रात को आई लव मोहम्मद नाम से जुलूस निकाला गया था, जिसमें शामिल उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया था, पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। अब आरोपियों के खिलाफ ये सख्त एक्शन जो शुरू हो गया है, एक और बुलडोजर वाला इंसाफ हो रहा है और दूसरी ओर एक एक करके तमाम आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। मुख्य आरोपी का नाम नदीम अख्तर है। इसने बिना किसी परमिशन के लगभग 400-500 साथियों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा समाप्त होने के बाद भीड़ ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए बैनर पोस्टर के साथ जुलूस निकालना शुरू कर दिया। ये जुलूस वाल्मीकि बस्ती की तरफ से होते हुए शहर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस न निकालने और भीड़ को तितर बितर करने के निर्देश दिए। पुलिस के कहने के बावजूद भीड़ नहीं मानी और भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिसकर्मी घायल भी हुए, सरकारी वाहन भी पुलिस के तोड़े गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस के शीर्ष अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे थे। मुकदमा लिखने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने नदीम अख्तर, हनीफ गांधी, दानिश चौधरी समेत 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। आरोपियों की खोजबीन की गई। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समेत 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और अच्छी मरम्मत पुलिस की तरफ से इन आरोपियों की गई है। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ नजर आ रहा है। चल नहीं पा रहे हैं ये आरोपी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आरोपियों की तरफ से जो भीड़ को सड़क पर ले आया गया था बिना किसी इजाजत के, और उसके बाद भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, इसी के तहत अब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस भी सही से इनकी मरम्मत करने में जुटी है। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए।
लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। नदीम से पूछताछ की जा रही है कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था खराब करने वाले के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी मौके पर सक्रिय हैं ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और शांति बनाई जा सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात का अंधेरा है। अंधेरे में सड़क पर सैकड़ों की भीड़ है और उन्मादी भीड़ एक पुलिस वाले को पीट रही है। वर्दी में पुलिस वाला आगे आगे भाग रहा है, पीछे उपद्रवी उसे खदेड़ रहे हैं, हाथ पैर से पीट रहे हैं। सरेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, सड़क पर हंगामा किया। बवाल के पीछे आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाला गया वो जुलूस है जिसकी वजह से देश के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल खड़ा हो गया है। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। पिछले 3-4 दिनों से शहर शहर ऐसे ही जुलूस निकल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर काशीपुर की तरह बवाल हुआ है। यूपी के उन्नाव में भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाकर सामाजिक माहौल को खराब करने की कोशिश की है। उन्नाव में रविवार की रात को भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए। पुलिस पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी कर दी, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। विपक्ष इस तरह के विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहा है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलेंगे सीतापुर जेल, जहां से किसी भी वक्त आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमानत मिली आजम खान को और 23 महीने बाद आज वो दिन जब आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। पिछले 23 महीने से आजम खान यहीं सीतापुर जेल में बंद है। आपको बता दें कि अब आजम खान जब जेल से बाहर आ रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में अब किस तरीके की तब्दीली आएगी। इसको लेकर अपने आप में एक सस्पेंस वाली स्थिति बनी हुई है। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान जमानत पर आज बाहर आने वाले हैं। इससे पहले उनका बेटा और उनकी पत्नी को इसी मामले में अदालत से जमानत मिल चुकी है, वो पहले ही जेल से बाहर। 2023 में गिरफ्तारी आजम खान की इस मामले में हुई थी और 23 महीने बाद अब आज आजम खान जेल से बाहर आएंगे। हालांकि आपको बता दें 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बीजेपी का सिक्का चमका था और उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को मिली थी, उसके बाद से ही सियासी पहिया प्रदेश का घूमा है। सीधे आपको विवेक के पास लेकर चलेंगे, जानते हैं विवेक से। विवेक, आजम खान बाहर आ रहे हैं? देखिए, आजम खान किसी भी वक्त जेल के बाहर आ सकते हैं। सामने की तस्वीरें आप देखिए, ये जेल का दरवाजा जो है वो खुल चुका है और अब आजम खान जेल के बाहर निकल रहे हैं। ये जो इनोवा गाड़ी है, इस गाड़ी में आजम खान पीछे की सीट पर, बाएं हाथ की सीट पर बैठे हुए हैं और अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके दोनों जो बेटे हैं वो अंदर उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे और अब दोनों बेटे लेकर के बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, जेल से बाहर जो गाड़ियों का काफिला है, 2 गाड़ियां हैं, वो भी निकल चुकी हैं। इनोवा की गाड़ी है और इसमें आजम खान बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की सिक्योरिटी के बीच उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए तो किसी भी वक्त आपको आजम खान दिख सकते हैं इस आगे की सीट पर। आजम खान ये देखिए बैठे हुए, काला चश्मा लगाए हुए आजम खान एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं। और अब आजम खान यहाँ से बाहर निकलते हुए यहाँ से वो रामपुर जाएंगे और आज 23 महीने बाद आजम खान बाहर निकले हुए हैं। और देखिए, तमाम समर्थकों का जो जमावड़ा है वो सुबह से यहाँ पर देखने को मिल गया था और तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही आजम खान को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। हालांकि पुलिस और जो बाकी लोग हैं वो
तमाम समर्थकों को यहाँ से हटाने और बाकी चीज़ें करने का जो प्रयास है वो सुबह से देखा गया है। तमाम जो समर्थकों की गाड़ियाँ हैं उन पर जो चालान है और बाकी चीज़ें हैं वो भी देखी गई हैं। तमाम समर्थकों की गाड़ियों पर चालान भी किया गया और अब आजम खान की गाड़ी यहाँ पर बीच में रुकी हुई क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो गाड़ी है यूपी 24 नंबर की जो गाड़ी है, इस गाड़ी में आजम खान जा रहे हैं। सामने की भी दिखाने की कोशिश जो है वो आपको करेंगे। आज 23 महीने बाद आजम खान जो है वो जेल से बाहर निकले हुए हैं और उनके जो दोनों बेटे हैं वो पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं और उनके जो दोनों बेटे जो हैं वो पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं। हालांकि लोगों की भीड़ के कारण मूवमेंट नहीं हो पा रहा, इस कारण पुलिस लोगों को सड़क से हटाती हुई भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और आप देखिए, इस भीड़ के हुजूम के पीछे जो है वो आजम खान यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो भी उनके सीट के पास में, उनके शीशे के पास में जाके उन तक अपनी बात पहुँचाने या उनसे उनके वक्तव्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी एबीपी न्यूज़ की टीम तक अपना कोई भी जो वक्तव्य वो देना चाहें। हालांकि वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे और वो पीछे की तरफ में जो अन्य लोग बैठे हुए हैं, उनके जो दोनों बेटे के पीछे अब्दुल्ला बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला, आप कुछ बात करेंगे? चलो। अब्दुल्ला भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अदीब और अब्दुल्ला दोनों पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं और हम उनको फॉलो भी करेंगे। आगे की तरफ में भी एक जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में वो गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकल चुका है और आगे की भी तस्वीर हम एक तस्वीर आपको दिखाने की यहाँ पर 1 मिनट रुक कोशिश जो है वो करेंगे। अब यहाँ से आजम खान जो है वो निकले हैं और देखिए आगे की तरफ में तस्वीरें। अब जो काफिला है वो आगे निकल रहा है, यहाँ से वो सीधे रामपुर जाएंगे। पुलिस ने 3 अलग अलग गाड़ियाँ जो हैं वो इनके सिक्योरिटी में लगाई हुई हैं और ये पीछे देखिए जो एडिशनल एसपी की गाड़ी है वो इसको पीछे से फॉलो करती हुई वो जा रही है और बाकी भी जो अन्य गाड़ियां हैं वो 3 गाड़ियां यहां से सीतापुर का बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए जाएंगी। और सामने की तरफ में तस्वीरें वो आजम खान का जो कॉन्वॉय है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे आगे की तरफ में आजम खान और उसके पीछे 3 गाड़ियाँ और इसके आगे भी 2 गाड़ियाँ जो हैं वो आजम खान को आगे लेकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को जब ये मामला आया था कि आजम खान जेल से रिहा होंगे, उसके बाद लोगों की उम्मीद थी कि 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएंगे वो बाहर। हालांकि एक अन्य मामले में चार्जशीट ऐसी दायर हुई जिसमें 3 धाराएं जो हैं वो बढ़ाई गई। इसके बाद जो है ये था कि शायद चीज़ें जो हैं कुछ परिवर्तित हों, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों पर कोई परिवर्तन नहीं किया और आजम खान अंततः जेल के बाहर आ चुके हैं। और देखिए, तमाम पुलिस की गाड़ियों ने रोकने की कोशिश करी और फिलहाल अब आजम खान की गाड़ी यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुकी है और हमारी कोशिश है कि हम दर्शकों को एक जो तस्वीर है आजम खान के काफिले की वो दिखा सकें। आगे की तरफ में जैसे ही गाड़ियाँ निकली, पुलिस ने उन तमाम गाड़ियों को रोक दिया और सामने जो इनोवा गाड़ी जा रही है उस गाड़ी से आजम खान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजम खान आगे की सीट पर बैठे थे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनके दोनों बेटे जो हैं वो पीछे की तरफ बैठे थे। अब्दुल्ला से भी हमने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिए हैं। और ये यूपी 24 नंबर की जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में सामने की तरफ में आजम खान आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच की भी सीट पर भी 3 लोग बैठे हुए हैं, पीछे की सीट पर भी एक शख्स बैठा हुआ है। यानी कि ड्राइवर को अगर लेकर के बात करें तो कुल मिलाकर के इस गाड़ी में 6 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि जो सांसद रुचिवीरा हैं वो भी आज जब यहाँ पर पहुँची तो हालांकि वो भी कोशिश ये कर रही थी कि उनको जो है वो अंदर जो है जेल में जाएं, लेकिन पुलिस ने उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। और सुबह से ही आपको बता दूं कि यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई थी और धारा 163 लागू करने के साथ ही लोगों को यहाँ पर आसपास में 5 लोगों से अधिक जो है वो खड़े होने की जो बात है वो नहीं, पुलिस वहाँ पर लोगों को खड़े नहीं होने दे रही थी। तमाम जो लोगों की कार्यकर्ताओं की जो गाड़ियाँ हैं उनके चालान हुए, 2,500 रुपये के लोगों के चालान हुए। तमाम जो नेता अलग अलग शहरों से निकल के सामने आए थे क्योंकि सुबह की जो तस्वीर थी 6 बजे की वो तस्वीर थी कि जिसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब जैसे ही दिन होना शुरू हुआ, पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू किया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से बरकरार रहे। और देखिए, हमारी गाड़ी जस्ट आजम खान की गाड़ी के जस्ट पीछे जो है वो हमारी गाड़ी चल रही है और हम और भी तस्वीरें आजम खान की दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बगल में अब्दुल्ला आजम और ये तस्वीर जो है अब्दुल्ला आजम की और आगे की तरफ में आजम खान। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ से जो काफिला है वो बरेली तक
या माफ़ करिएगा, यहाँ से जो काफिला है वो रामपुर तक जाएगा। और अब आजम खान अंततः 23 महीने बाद जेल से बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी है। मैं आपके पास आ रही हूँ विवेक, रहिए मेरे साथ। देखिए, आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं और अब सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और जिस गाड़ी में आजम खान बैठे हुए हैं, उनके दोनों बेटे मौजूद हैं जो उनको लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे, जिसमें अब्दुल्ला आजम भी है, अदीब आजम भी है। और अगली सीट पर गाड़ी की खुद आजम खान बैठे हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज देखकर आजम खान के लग रहा है कि पूरी तरीके से आश्वस्त, कॉन्फिडेंट आजम खान नजर आ रहे हैं। चेहरे पर किसी तरीके का कोई तनाव है नहीं। आप गौर से देखेंगे तो बीच बीच में हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आजम खान के चेहरे पर नजर आती है। वही आजम खान की जो पहचान रही, सफेद कुर्ता पजामा, उस पर काली बास्केट और काले रंग का चश्मा, उसी अपने अंदाज में आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और विवेक, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब आजम खान के समर्थक सुबह पहुंच गए थे, पुलिस ने उनको हटाया जेल के सामने से, और साथ ही जो कई गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पर आजम खान के समर्थकों की, वहां चालान भी काटे गए हैं। अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा, उनकी सीतापुर जेल के बाहर मौजूदगी, और कौन कौन बड़े नेता समाजवादी पार्टी के पहुंचे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच कहीं कुछ गड़बड़ है, ये जो कयास लग रहे थे, उसी की तस्वीर यहां सीतापुर जेल के बाहर देखने के लिए मिली है। विवेक, देखिए, बिल्कुल बड़े नेताओं की बात करें तो सबसे बड़े नेता के तौर पर रुचि वीरा ही यहाँ पर पहुंची थी, और वो आजम खान की चूंकि बेहद खास भी हैं, बड़े नेताओं में तो शुमार रही हैं, पर आजम खान की बेहद खास हैं। जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो हमने सबने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से उनकी पैरवी हुई थी। और आज जब वो यहाँ पर पहुंची तो उनका कहना था कि आने के दौरान तमाम जगह पर उनको जो है रोका गया, हालांकि वो जो है लड़ झगड़ के और वो यहाँ तक पहुंची। बड़े नेताओं के तौर पर एक और जिक्र ये आ रहा था, सुबह सोर्स ये बता रहे थे कि शिवपाल यादव भी यहाँ पर आ सकते हैं, पर लोगों को इस बात की एक बात का कंफ्यूजन था कि क्या पता आजम खान आए और उनको आजम खान से लोग, जो लोग भी आए, आजम खान उनसे अगर ना मिले तो उसका एक कहीं अलग कोई राजनीतिक संदेश ना जाए। क्योंकि आपको बताऊं कि जब से आजम खान जेल में बंद है तब से राजनीतिक तौर पर वो लोगों से नहीं मिलते रहे हैं, सिर्फ परिवारीजनों से ही आजम खान मेल मुलाकात करते रहे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी संशय था। और देखिए, रुचि वीरा अंदर जाना चाहती थी पर पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया। अभी फिलहाल भी उनकी मुलाकात आजम खान से नहीं हो पाई, पर हमने जब उनसे बातचीत करी एक्सक्लूसिव तो उन्होंने कहा कि देखिए, आजम खान 23 महीने से जेल में बंद थे, अब वो बाहर आ रहे हैं और हम सब उनको सुनना चाहते हैं। तमाम लोगों के, तमाम आवाम की वो आवाज़ है, और वो जब बाहर आएंगे तो जो भी उनकी भावना है वो खुद वो व्यक्त करेंगे। हालांकि जब हमने उनसे ये सवाल कहा कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं, इस बात पर रुचि वीरा ने कहा कि इस बात की कोई भी फिलहाल इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि जो भी सत्यता होगी वो सत्यता आजम खान करेंगे, पर फिलहाल उन्होंने इस बात से इनकार किया। और तमाम जो नेता कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने भी ये बात कही कि आजम खान समाजवादी पार्टी की रीढ़ है, समाजवादी पार्टी की बैकबोन है, और वो हमेशा से वो इसका जो इसकी नींव में वो हिस्सा रहे हैं, नींव रखने में, और इसलिए वो सपा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अब ये उनके जो सपा छोड़ने के जो कयास हैं या फिर बसपा में जाने के जो कयास हैं, उसके दिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर जो कयासों पर बात करें तो मात्र 15 से 20 दिन का वक्त है जो जाने का जो कयास है, कि जो 9 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है उसमें संभवतः वो शामिल थे। इस तरीके के जो कयास है वो चीज़ें चलती। पर फिलहाल अब देखना होगा, आजम खान बाहर आ चुके हैं, वो खुद अपने मुंह से क्या पुष्टि करते हैं, क्या चीज़ें कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी। क्योंकि जब वो बाहर निकले, हालांकि हमने उनसे बात करने जब कोशिश करी तो उन्होंने हमारी तरफ तो नहीं देखा, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक तरीके से ये कहा जाए कि शांत स्वरूप के तौर पर वो थे। उनके बच्चों ने हालांकि जो है वो हाथ हिलाते हुए कहा कि एक तरीके से चेहरे पर देखिए मुस्कान देखने को मिली। अब्दुल्ला, एक लंबे समय बाद अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली, और अब्दुल्ला की मुस्कान के साथ ही हमने देखा कि जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और एक बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि अदीब आजम, हमने देखा कि वो अदीब आजम सुबह जो है वो पहुँच गए थे, 7 बजे ही पहुँच गए थे अदीब आजम। और जब हमने 7 बजे उनसे बात करने की कोशिश करी थी तब उन्होंने एक बात कही कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज के जो हीरो हैं वो आजम खान है, यानी कि आज जो भी चीज़ होगी, आज जो भी कुछ बोलेंगे वो आजम खान बोलेंगे। और अब देखना होगा कि आजम खान के पहले शब्द का सबको इंतजार है कि वो क्या कहते हैं, अपने मुकदमों पर क्या कहते हैं, जो चीज़ें जेल में हुई उस पर क्या कहते हैं, या अपनी राजनीतिक जो स्थितियां साफ करने की परिस्थिति है उस पर क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ों। और हम देखिए कोशिश करेंगे आजम खान के पैरेलल अपनी गाड़ी लगाने की। अलग हमारी जस्ट पीछे उनके जो गाड़ी है वो यहाँ पर चल रही है, कोशिश हम करेंगे कि उनके पैरेलल भी चल करके एक बार फिर से
अपने दर्शकों को आजम खान की जो तस्वीर है वो दिखा सकें। हालांकि थोड़ी देर पहले जब हमने उनको क्रॉस किया था तो आजम खान ने हमारे कैमरे की तरफ भी देखा था और हमारे दर्शकों को अपनी जो झलक है वो दिखाई। तो और एक बार फिर से हम आजम खान की गाड़ी के पैरेलल देखे ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है इनका जो काफिला है वो रामपुर की तरफ के लिए निकल चुका है। लगभग 4 से 4.5 घंटे का वक्त जब यहाँ से वो रामपुर पहुँचेंगे। अब देखना होगा क्या बीच में कहीं वो रुकते हैं, कहीं वो अपनी कोई भावनाएं बीच में कुछ कहते हैं, या आने वाले समय में वो कितने देर बाद अपना जो पहला वक्तव्य है वो देते हैं। उन तमाम चीज़ों पर लोगों का एक वो होगा। और देखिए आजम खान अपने पुराने कलेवर में, उनके बाल देखिए जिस तरीके से मेहंदी लगे हुए बाल, अपना वही कलेवर में चश्मा लगाए हुए, अब्दुल्ला आजम पीछे की सीट पर बैठे हुए, दाहिनी तरफ अदीब बैठे हुए और जो साथ में जो लोग हैं वो, और आजम खान लगातार सीधे देखते हुए अपना जो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और सीधे देखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और वही जो उनका कलेवर है काला चश्मा लगाने का, काला चश्मा लगाए हुए आगे की तरफ में बैठे हुए हैं। और अब देखिए ये जो गाड़ी है आजम खान की यहाँ से दिखती हुई दिखाई दे रही है। आजम खान हालांकि अब जो है अपना नीचे की तरफ में कुछ देखते हुए कुछ चीज़ें पढ़ते हुए दिखाई दी हैं। और अब फिर एक बार गाड़ी उनकी हमारी गाड़ी से आगे निकली। आपको बताऊं कि जो क्वालिटी बार का मामला था जिसमें आजम खान को रिहाई हुई, इस मामले ये जो फैसला आया, इस फैसले के बाद से ही जो कयास थे वो निकलने वाले हो गए थे कि आजम खान अब निकल जाएंगे और तमाम जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म तमाम जो पुराने केसेस में उनकी बेल थी वो सब कुछ मिल चुकी थी और ये आखिरी मामला था जिसमें जो बेल जो है वो मिली है। और इस प्रकरण की बात करें जिस प्रकरण में उनको बेल मिली है, ये क्वालिटी बार का भूमि पट्टा मामला था और इसमें आरोप ये था कि आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने पट्टा प्रक्रिया में हेरफेर करके अवैध रूप से जो ज़मीन कब्जाने की कोशिश है वो की थी। और आपको बताऊं कि इसमें जो धाराएं लगी थी वो आईपीसी की धाराएं 420 जिसमें कि धोखाधड़ी, 467, 468, 471 यानी कि फर्जी दस्तावेज बनाने और उसका इस्तेमाल करने, इसके साथ ही साथ 201 की भी धारा लगी थी यानी कि सबूत मिटाना, और 120 बी यानी कि साजिश की जो धारा है वो लगी थी। और इसके साथ साथ आप बताऊं कि ये जो एफआईआर है ये 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी, 21 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि इस एफआईआर में आपको बताऊं कि पहले आजम खान का नाम नहीं था और जब विवेचना हुई, विवेचना के बाद उनका नाम जोड़ा गया। और आप बताऊं कि कोर्ट ने जो अभी इनको बेल दी है वो सशर्त बेलें हैं। कोर्ट ने कुछ जो दलीलें हैं वो उसमें रखी हैं और इसमें कुछ चीज़ें जो अगर इनका जो अगर बेल देने के कारण की बात करें तो कोर्ट ने उसमें ये कहा कि चूंकि एफआईआर दर्ज करने में और उनको जोड़ने में नाम जो है वो देरी हुआ है, और इसके साथ ही साथ यह भी माना गया कि मामला जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हो सकता है। इसके अलावा उनकी उम्र को देखते हुए और उन्होंने काफ़ी समय जो है ट्रायल के तौर पर जेल में बताई, इन तमाम चीज़ें जो हैं कोर्ट ने देखी। इसके अलावा जो शर्तें कुछ रखी हैं कोर्ट ने, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि आजम खान किसी भी, जब वो बाहर रहेंगे तो किसी भी गवाह या सबूत से वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा आजम खान किसी भी नए अपराध में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में वो हाजिर रहेंगे और जमानत की शर्तें जो हैं वो मानेंगे। और इसमें जो है 2 जमानती जो श्योरिटीज हैं व्यक्तिगत बॉन्ड पर, उनको फिलहाल रिहा किया गया है। आप बता दें कि 17 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब से अगले 1-1.5 साल बाद से ही आजम खान पर अलग अलग जो मुकदमे हैं वो दर्ज हुए और लगभग 100 के करीब में मुकदमे, 104 करीब मुकदमे जो हैं ये आजम खान के ऊपर दर्ज हुए थे, जिसमें इसके पहले भी आजम खान एक बार 27 महीने जेल रह चुके थे, उसके बाद फिर बाहर आए, फिर 23 महीने जेल में रह करके आजम खान बाहर निकले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब बाहर सिलसिला है विवेक, ये जो सिलसिला है जिसका जिक्र आपने किया, 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और इसके बाद फरवरी 2020 में आजम खान को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी, तब 27 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आ पाए थे और इसके बाद एक बार फिर 2023 में आजम खान को गिरफ्तार किया गया और अब 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। मतलब कुल मिलाकर और 27 और 23 ये जोड़ दिया जाए तो जब से उत्तर प्रदेश 2017 बीजेपी की सरकार बनी तब से 50 महीने आजम खान ने सलाखों के पीछे बिताए हैं। और आजम खान का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या दबदबा था ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये 23 महीने खासतौर से, क्योंकि इन 23 महीनों के दौरान देश ने लोकसभा चुनाव भी देखा और किस तरीके से यहां लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है, उसके बाद से अब तक
रामपुर की राजनीति में आजम खान की जिस पकड़ की बात की जाती है वो किस रूप में ढीली पड़ी कि आजम खान की पसंद की बजाय जो मुहिबुल्लाह नदवी हैं, फिलहाल रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो आजम खान के ऑपोजिट कैंप के माने जाते हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया और वो जीत के संसद पहुंचे हुए हैं। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए 2024 के समय कई बार ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई जिसमें ये कहा गया कि या तो आजम खान की जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई है या आजम खान को उतनी जो तवज्जो है वो नहीं दी जा रही है। रामपुर की सीट पर सबसे खास तौर पर कहा जाए तो रामपुर की सीट पर आजम खान जिसको चाहते थे उसको टिकट नहीं मिलना। उसके बाद मुरादाबाद का भी टिकट हमने देखा कि 3 बार जो है टिकट जो है किसी को दे करके फिर किसी और को दिया गया। उसके बाद अंत में रुचिवीरा को जो टिकट है वो मिला और उसमें भी आजम खान की एक बड़ी पैरवी थी। बाद में उनकी बातें सुनी गई, लेकिन रामपुर जहाँ पर आजम खान का बेस था वहाँ पर क्या स्थितियां रहीं वो हमने देखा। और उसके बाद जो है अब अलग अलग समय पर जो तमाम मुस्लिम जो नेता हैं या अंदर खाने या समाजवादी पार्टी के अंदर खाने भी इस तरीके की चर्चाएं होती हैं कि जिस तरीके की पैरवी या जिस तरीके की कोशिश समाजवादी पार्टी का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहाँ पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे हैं वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरीके जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए,
कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आई है आजम खान की रिहाई पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादियों के लिए खुशी का मौका है, भरोसा था न्याय मिलेगा और आखिरकार आज रिहाई हुई है आजम खान की। अखिलेश यादव ने इस मौके पर निशाना बीजेपी की सरकार पर साधा, निशाना रामपुर में बीजेपी के विधायक पर साधा और साथ ही साथ रामपुर में तैनात उन अधिकारी पर साधा बिना नाम लिए, जिनको लेकर अखिलेश की तरफ से कहा गया कि बार बार उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता गया सिर्फ इसीलिए कि आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया जाए। बड़ी बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आजम खान पर लगे सारे झूठे मुकदमे हम हटा देंगे, उनको वापस ले लेंगे। ये बड़ी बात है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, आजम खान का काफिला आगे बढ़ रहा है और यहां दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान की रिहाई पर प्रतिक्रिया, खुशी जता दी उन्होंने और यह भरोसा भी दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मजबूती के साथ खड़े होकर नेताजी के साथ मिलकर कहीं नहीं जाने वाले। विवेक, मैं लौट रही हूं आपके पास। विवेक, एक बार फिर से जरा सुना देते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है ये, आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप, मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बात, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपीएसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ये पोस्टिंग, ये बात है आपकी 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, अगर गलत हो तो बताइए आप। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति आधार पर। भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है। तो हमें उम्मीद है कि खुशहाली आएगी और जब बीजेपी हटेगी, न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, निशाने पर योगी सरकार को लेते हुए। जो फैसला योगी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया कि साहब जाति के आधार पर राजनीतिक आप सभाएं नहीं कर सकते, उसी पर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव दे रहे थे। ये भी कह रहे थे वो कि पीडीए से दरअसल बीजेपी डर गई है और साथ ही कैसे जाति के आधार पर कई तैनातियां, नियुक्तियां योगी सरकार कर रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव घेराबंदी योगी सरकार की कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण अखिलेश यादव से यही पत्रकारों ने आजम खान की रिहाई को लेकर भी जब सवाल पूछे तो उस पर समाजवादियों के लिए ये खुशी का मौका है कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। और आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, इसको लेकर आश्वस्त अखिलेश यादव नजर आए। हालांकि आजम खान की रिहाई पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की नेता हैं अपर्णा यादव, अखिलेश यादव की भाभी हैं, छोटी बहू मुलायम परिवार की अपर्णा यादव जो अब बीजेपी में हैं, उन्होंने कहा है आजम की रिहाई का फैसला कोर्ट ने दिया, आजम खान को जेल भेजने में बीजेपी का कोई रोल नहीं था, आजम खान की रिहाई में भी बीजेपी का कोई रोल नहीं है, यह अपर्णा यादव की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता अपर्णा यादव जी। मैम, आज आजम खान जो हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी हमला कर रही है कि ये पार्टी जो है बीजेपी या सरकार जो है लगातार सिर्फ एक समुदाय के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, लगातार उसी के चलते आजम खान को जेल में रखा गया। देखिए, बीजेपी से किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है और किसी भी व्यक्ति ने अगर जुर्म किया होगा तो कोर्ट न्यायपालिका है हमारे देश में, जुडिशरी है हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने भी अगर गुनाह किया होगा,
इस तरीके का काम किया होगा जिससे उसको सज़ा मिले। तो हमारे जुडिशल सिस्टम पे मुझे बड़ा भरोसा है, उसे सज़ा भी मिलती है और अगर उनका ऐसा कार्यकलाप नहीं रहा तो उनको बाइज्जत बरी भी किया जाता है। लेकिन मैम लगातार चर्चा यही चल रही है कि जब वो जेल से छूटेंगे तो वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत नाराज बताए जा रहे थे, तो किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप भी एक समय पर समाजवादी पार्टी की सदस्य हुआ करती थी? देखिए, निजी उनका निर्णय है, हर व्यक्ति की स्वेच्छा है, स्वतंत्रता है इस देश में, वो जिस भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए उनका अपना निर्णय है। परंतु मुझे ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके जेल जाने में और उनके जेल से बाहर आने में और अगर वो पुनः जेल गए उसमें भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वी हैव अ सेपरेट एंटिटी एंड दैट इज़ जुडिशरी। हम बहुत रिस्पेक्ट है हर भारतीय के मन में जुडिशरी के लिए और उनके सभी न्यायपालिका के सभी आदेशों का हम लोग अनुपालन करते हैं। जी। बीजेपी के नेता अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आजम खान का चाहे जेल जाना हो या फिर आजम खान का जेल से बाहर आना हो, इसका बीजेपी से कोई लेना देना है नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया थी। फिलहाल आजम खान की रिहाई हो गई है। सीतापुर जेल से बाहर आकर आजम खान अब रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आजम खान को लेने के लिए उनके दोनों बेटे पहुंचे थे और फिलहाल जिस गाड़ी में आजम खान सीतापुर से रामपुर की ओर बढ़ रहे हैं, आगे गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं आजम खान और गाड़ी की पिछली 2 सीटों पर उनके दोनों बेटे मौजूद हैं और आजम खान बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। वही सफेद रंग का कुर्ता पजामा, वही काले रंग की जो वास्कट वो पहनते हैं, वेस्ट कोट वो उन्होंने पहनी हुई है, काले रंग का उन्होंने चश्मा लगा रखा है और बाल भी उनके सफेद नहीं है बल्कि उसी तरीके से मेहंदी से रंगे हुए उनके बाल नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अंदाज वही आजम खान का जो कभी जेल जाने से पहले हुआ करता था और बहुत संयमित नजर आ रहे हैं। बीच में पत्रकारों की ओर देखकर उन्होंने मुस्कुराहट भी दी है। ये तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, लेकिन सलाखों से बाहर आने के बाद, वो भी 23 महीने बाद, आजम खान ने मीडिया से बात नहीं की है। जानकारी क्या मिल रही है? आजम खान मीडिया से क्या बात कर सकते हैं रामपुर पहुंचने के बाद? और जब मीडिया के सामने आजम खान आएंगे तो क्या अपने अगले सियासी कदम को लेकर कोई बड़ी घोषणा आजम खान की तरफ से की जा सकती है क्या, विवेक? देखिए, बिल्कुल आजम खान के पहले शब्द का इंतजार सभी को है और आजम खान जब बोलेंगे तो अपनी आगे की सियासत पर भी बोलेंगे, क्योंकि तमाम कयास और तमाम बातें बोली जा चुकी हैं और उनके पार्टी छोड़ने की बात कही जा चुकी है। हालांकि अखिलेश यादव ने उन तमाम चीजों का खंडन किया और कहा कि वो हमारे पुराने साथी, हमारी पार्टी की जब नींव रखी गई तब आजम क्या हो रहा है यहाँ पर? ये काफिला रुका हुआ है क्या? ये रुका हुआ है क्या काफिला? समर्थक पहुंचे हैं क्या यहाँ पर? ये किस जगह की तस्वीरें हैं विवेक? जी बिल्कुल आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, सीतापुर बॉर्डर से निकलते हुए, जहां पर यहाँ जेल से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये जगह है, सीतापुर बॉर्डर की तरफ में, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता सीतापुर पहुंच रहे थे उनको अंदर सीतापुर में नहीं आने दिया गया था और जब वो बॉर्डर पर रुके हुए थे, जैसे ही आजम खान का गाड़ी जो है, आजम खान की गाड़ियों का काफिला जैसे सीतापुर बॉर्डर के पार होता हुआ दिखा, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पहुँच गए और उन सब ने वहाँ पर उन पर फूल बरसाए हैं। फूल बरसाने, हालांकि आजम खान अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। कुछ देर तक आजम खान ने शीशा भी बंद रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ गया तो आजम खान ने शीशा खोलकर कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ भी मिलाया और देखिए जैसे जैसे गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भी कार्यकर्ता जो है आजम खान से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह उनके पास आना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको सीतापुर तक जाने की अनुमति नहीं दी थी। पर जिनको जहाँ जहाँ रोका गया था वहीं पर लोग रुक करके आजम खान का इंतजार कर रहे थे और ये लगभग 25 किलोमीटर दूर की जगह सीतापुर जेल से, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच करके उन्होंने आजम खान से मुलाकात करी है और उनकी जो खैरियत है वो पूछी है। और अब अभी भी देखिए अब तमाम जो लोग हैं वो अभी बिल्कुल, और अब धीमी रफ्तार से एक बार फिर से ये काफिला आगे बढ़ते हुए। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीतापुर जिला उसे क्रॉस कर गए हैं, सीतापुर के बॉर्डर से बाहर निकल गया है। आजम खान की गाड़ियों का काफिला रामपुर जा रहे हैं। आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आज आजम खान की रिहाई हुई है। 23 महीने बाद आजम खान की सीतापुर जेल से आज रिहाई हुई है। अब से कुछ ही देर पहले आजम खान जेल से बाहर आए हैं। मीडिया से आजम खान ने कोई बात नहीं की है। आजम खान की तस्वीर अपनी गाड़ी में बैठी हुई देश के सामने है और जिस गाड़ी में आजम खान सवार हैं उस गाड़ी की अगली सीट पर वो खुद बैठे हैं और गाड़ी की पिछली सीट पर उनके दोनों बेटे मौजूद हैं। सीतापुर से आजम खान निकल गए हैं सीधे रामपुर के लिए।